बॉल जो है ऊपर जा चुकी है, निकालने की पूरी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं नर्सरी बिकॉज बच्चों की है आज छुट्टी, क्योंकि घर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आज थोड़ा सा मौसम भी ठीक है तो नर्सरी ले जाती हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आ रही हूँ। तो सर भी मुझे बुला रही है क्योंकि ब्रश करने के लिए बोला था मैंने, तो अब कह रही है कि ब्रश करो। तो अभी वहाँ पे जाती हूँ, फटाफट मैं तैयार हो गई, मैं नहा धो ली हूँ, बस खाना पीना बन गया। आज मैंने बनाए राजमा राइस और लेट्स गो। और आज बच्चों को भी, क्योंकि मेरे हो रहा है बहुत ज़्यादा पैर में दर्द, काफ़ी दिनों से भागा दौड़ी इतनी है, काम है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ इतना हो जाता है ना। मेरे बर्तन अभी भी रखे हुए हैं, तो मैं आके ही करूँगी। अब धीरे धीरे करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, जिससे कि मेरे पैरों पे बर्डन ना पड़े। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो चलते हैं फटाफट से नर्सरी। पहले मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद पहले मैं सारवी को देख के आती हूँ। मैं थोड़ा सा ना दिक्कत है। दिक्कत क्या है, क्यों यहाँ पे जो है मिरर नहीं है, तो मिरर मुझे जल्द से जल्द अपने लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है कुछ भी मेकअप वगैरह करने में। मैं तो ऐसी हवा में वो कर लेती हूँ। तो ये मैंने नया लैक्मे का इन्फिनिटी यूथ इन्फिनिटी सीरम लिया है, तो लेट्स सी कैसा वर्क करता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, क्योंकि मैं फेशियल वगैरह नहीं कराती। खाने पीने का मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मैं खाना पीना भी सही से नहीं खा पाती हूँ। खाना पीना क्या, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ सीधी सी बात है। दूसरों के लिए आलसी नहीं हूँ, लेकिन अपने लिए आलसी हूँ, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये मंगवा के देखती हूँ। थोड़ा सा ना स्किन बहुत ज़्यादा ना ड्राई हो रही है, कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन स्किन है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्किश है मेरा, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी क्रीम मंगवाई जाए। और ये नई लॉन्च हुई है लैक्मे की, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस। और इसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब थोड़ा सा ना वैसे रहती है ऑयली टाइप, मतलब विंटर्स में, क्योंकि मेरी जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और हाँ समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसीलिए तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा। नहीं, ये मेरा रेवलॉन का है, ये बहुत ही पुराना फोटो रेडी एयर ब्रश इफेक्ट वाला है ये। तो ये भी मेरा बहुत पुराना हो गया, क्योंकि बाकी सब ना मेरे स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। मैंने मेबलिन का भी ले रखा है काफ़ी टाइम से, शुगर का भी है मेरे पास, तो वो सब ना मेरे फेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हाथ से अच्छा मैं मतलब ब्रश से अच्छा हाथ से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से ना मुझे समझ में नहीं आता कि ब्रश में ही ऑलरेडी लग जाता है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, बट मेरे को थोड़ी सी आदत नहीं है अभी। तो लेट्स इनको थोड़ा थोड़ा ही रब करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने फेस को रब नहीं करना है। बच्चों के साथ देखो मैं कहाँ कहाँ अपना फ़ोन रख रही मेरा फ़ोन इधर उधर घूमता ही रहेगा ये। और मेरा जो ये है ये शुगर का ही है, बहुत टाइम हो गया इसे, और लेकिन ये ख़राब भी हो गया मेरा बहुत, मतलब मुझे सही लगता था, मेरे फेस के अकॉर्डिंग सही था ये, बट ये भी ख़राब हो गया। मैं अब सोच रही हूँ कि अभी नहीं मंगवाऊँ,
और मेरे को इतना सारा सामान ना मेरा जो है ख़त्म हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अवॉइड ही करूँ अभी ख़रीदना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कहाँ से ख़रीदूँ। ये लिप लाइन है, मैं अपने जब घर जाती ना तब लेके आई थी, और अब तो बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसे गए हुए उधर। ये भी मैंने मंगवाया है, सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है, बस स्विस ब्यूटी का है, बट ये मैट में है। मुझे लगा लिप ग्लॉस टाइप होता है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम मंगवाते वक्त, और ये बहुत ही सस्ता था। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास लिपस्टिक्स जो थी ना मेरी फेवरेट थी, जो मैं कुछ करूँ नहीं करूँ मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद थी। और लिपस्टिक के शेड्स जो है ना मैं मतलब जो होता है मेरे पास बहुत है। ये मेरे शादी से पहले का लिपस्टिक है, और ये देखो ये मैंने ले रखा है शुगर का, ये ख़त्म हो रहा है ऑलरेडी। और एक और है लैक्मे का है ये, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट है इसलिए मैं लगाती कम हूँ इसे, कभी बाई चांस। ये लिप ग्लॉस टाइप है, मैट वाली नहीं है, ये लिक्विड वाली है, तो ये भी अच्छी है। और ये वाली मैं लगाती नहीं हूँ, बट मैंने ले ली थी एक बार, तो ये भी कलर बहुत अच्छा है। इसके साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि लिप कलर जो है, लिप मतलब लिप लाइनर जो है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, तब ये जाके ये अच्छी लगती है, अदरवाइज ये अच्छी नहीं लगती। सो बस, हाँ हो गया बेटा मेरा, बस अब कॉम करना है, बस दैट्स इट। थोड़ा लिखनी है, के क्यों लिख रही हो? देखना तो है, लिखना है। देखो आदि कैसे लिख रही है। हम लोगों का खाना हो चुका है, और आज हमारी नर्सरी में पिकनिक मना रहे हैं हम, क्योंकि कस्टमर तो है नहीं, सब अपना बिज़ी है मुझे लग रहा है। तो आज इधर चल रहा है बैडमिंटन प्लस क्रिकेट। आपको मैं दिखाती हूँ। हम लोगों ने लंच कर लिया है, अब सब फील्डिंग में है, मैक्स भी ऑलरेडी इसमें ही है, देखना। जा चुकी है, निकालने की पूरी कोशिश है। नर्सरी में आज पिकनिक मनाने आए हैं। पिकनिक चाय शाम की, यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो हम लोग अब डालेंगे चाय। देखते हैं भैया, इसमें छन्नी भी होगी शायद, छन्नी तो होनी चाहिए। ऑलराइट, छन्नी है, और चाय डालते हैं। चाय बॉयल हो चुकी है,
और भैया बना रहे हैं आज चिकन बनाएंगे आज नर्सरी में। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है एक तो मौसम, और वैसे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मैं बना के लाई थी राजमा चावल, तो वो खाया है। और आज थोड़ा बहुत खेले भी हैं हमने आज पिकनिक मनाया है यहाँ पर। सो पिकनिक तो हम ऑलरेडी बनाते ही रहते हैं, हर बार आते रहते हैं। तीनों की यस। तो और भैया के फ्रेंड्स भी आएंगे, सो इसलिए चिकन तो भैया का फेवरेट है, आरोहन का, भैया का। और भैया को इतना वो रहता है कि चिकन वगैरह बनाने का ना भैया को बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है भैया को। तो बस वही बना रहे हैं भैया, सब कुछ खरीद के लेके आए हैं अब, और वॉश वगैरह करके उन्होंने बनाना शुरू कर रहे हैं। कि हमने तो पीस के दे दिया है, लहसुन वगैरह जो भी जितना भी सामान लगना है वो सब कुछ पीस के दे दिया है। अब हो गया बहुत ज़्यादा, हम सुबह से आए हुए, तो चलते हैं फटाफट से। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और चलो चलते हैं चाय लेकर। चाय आरोहन, सबकी चाय लेके जानी पड़ेगी वहाँ पर। तो यहाँ पे चूल्हा लग चुका है हमारा। तो ये रही चिकन, बहुत सारा सामान। हाँ भैया, धनिया काट लो उसमें से। क्या रेड में डालेंगे धनिया तो अभी नहीं, कैसे से काट लेना। यहाँ पे देसी स्टाइल में बन रहा है चिकन। ये बन रहे हमारे राइस। तो हमने चाय भी पी ली है बनाकर। ये सारा सामान सारा बिखरा पड़ा है, ये हम लोगों का खाने का बर्तन वगैरह है। तो अब राइस बन रहे हैं। बताओ कौन कहता है कि नर्सरी में मतलब खाना नहीं बना सकते। नर्सरी में बाहर प्लांट्स है और अंदर पूरा ये बन रखा है हमारा। हाँ, किचन नहीं है ये, मतलब भैया रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सारा जो भी स्टोरेज है ये सब कुछ इसका है। और यहीं पे यहाँ पे भैया सोते हैं, तो हमने अरे वाह अच्छी आने लगी है। देखिए चिकन मसाला डाल के गिर है ना। कल रात को घर लेट पहुँचे, और घर लेट पहुँचे उसके बाद क्या हुआ, कल हमने खाना पीना खाया नर्सरी में ही। खाना पीना जो हमने बनाया था, राजमा भी थे, काफ़ी सारे नॉनवेज भी था वहाँ पर, जो आपने अभी वीडियो में देखा। मैंने पूरी तरीके से वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि उस बच्चों के पीछे ना भागा दौड़ी थी, और फिर भैया ने बनाया था, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए हम लोग। बच्चों को खिलाने विलाने में लग गए खाना, कि वो टाइम से पहले खा लें, क्योंकि चिकन वगैरह बनने में तो बहुत टाइम लगता है। तो वो सब चीज़ें थी। और उसके बाद फिर हम घर आए, जैसे ही मतलब घर में घुसे भी नहीं थे, हम नीचे ही थे। तो तब भैया का फ़ोन आया, मोनू भैया का, कि इंदर के जो फूफा जी हैं वो एक्सपायर हो गए। अचानक से पता नहीं क्या हुआ उन्हें, उनको शुगर भी था, उनको बीपी की प्रॉब्लम भी थी, तो उस वजह से वो काफ़ी टाइम से शायद बीमार थे। तो आज सुबह इंदर वहीं गए हुए हैं, क्योंकि कल हमारा मूड बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जब ये सुबह से शाम तक ऐसे हम वहाँ पे अच्छे से खेले कूदे, मतलब एंजॉय किया बच्चों ने, और अचानक से ऐसी न्यूज़ मिलती है ना, तब ज़्यादा दुख होता है कि अपने ही फैमिली का कोई मेंबर ऐसे चले जाए। और मैंने तो कभी देखे नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है तो बुआ जी उन्हों को देखा है,
फूफा जी को मेरे को इतना याद नहीं है, कभी मैंने देखा हो 1 या 2 बार शायद, क्योंकि गांव में जब भी कभी मिले हैं तो उनके सामने घूंघट में ही रहे हैं, तो इतना तो हमें पता नहीं रहा। 1-2 बार जब भी आमना सामना हुआ है हमारा, तो सुबह ही इंदर रात को ही डिसाइड हो गया था कि भैया और वहाँ से पापा जी, मम्मी और मोनू भैया और इंदर, ये लोगों का जाने का डिसाइड हो गया था रात को ही। तो इनको सुबह 6 बजे निकलना था यहाँ से, तो 6 बजे तो निकल नहीं पाए क्योंकि आरोहण की 6:30 को बस आती है, उसके बाद ही निकलेंगे इंदर, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक को पहले मैं छोड़ के आऊँ, क्योंकि लिफ्ट का तो बहुत बुरा हाल हो गया है कि लिफ्ट लग तो गई है नाम के लिए, जब उसको यूज़ करने का टाइम होता है वो ख़राब हो जाती है, या उसकी लाइट चली जाती है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है उसमें। अभी यहाँ पे बैकअप वगैरह कुछ नहीं है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं आरोहण को दूर तक छोड़ के आऊँ फिर ले के आऊँ दिन में, क्योंकि मेरे लिए बार बार उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस चलते फिर इंदर गए हैं उसे छोड़ के, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर चले गए। वो 7 बजे पहुंच गए होंगे नर्सरी, तो वो लोग गए हुए हैं वहाँ पर। और मेरी हो गई है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मुझे वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, ये सब चीज़ें चल रही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इंदर को फ़ोन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ फ़ोन करना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसलिए उनको भी फ़ोन नहीं किया, बताया भी नहीं। और अब शाम को देखती हूँ, शाम तक वेट करती हूँ, अगर ठीक हो जाए ठीक है, क्योंकि आरोहण को लेके आना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मैं बैठ के बीच में गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ, या तो कल ठंड लग गई है। वहाँ पे जहाँ पे हमने चिकन वगैरह बन रहा था ना, तो वहाँ पे क्या है, हम वहीं पे बैठे हुए थे, मैं तो वहीं बैठी हुई थी, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है ठंड भी लग गई है। ऊपर क्या होता है कि नीचे तो आग जल रही है, ऊपर से तो वो जो ठंड जो है वो पड़ रही थी सर पे, तो इसलिए वो शायद, और सर में भी कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है। वो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई मुझे इन सब चीज़ों को है ना, ऐसा लगता है जैसे लाइफ में ना ये चीज़ें क्यों होती है कि चलो जाना है, बट ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली का एक मेंबर जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का कि आप उस पार्ट को कैसे भरोगे। तो वही चीज़ें, देखिए लाइफ तो चलती रहेगी आगे भी, और बस यही है कि उनकी फैमिली को इतनी शक्ति दे, जो इतना बड़ा लॉस हुआ है सहने की शक्ति दे भगवान। लाइफ का पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, तो इसलिए जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, और बस अपनों का साथ हमेशा रहे। और क्या कहें, इससे अलावा तो और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उस लॉस को हम नहीं भर पाएंगे बुआ जी के। और बस यही है कि जो आपके साथ है ना, आप उस मतलब आपकी फैमिली आपके साथ है, तो उस लाइफ को थैंकफुल होना चाहिए भगवान से कि हमें इतना अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छे बच्चे मिले हैं, या अच्छे भाई बहन मिले हैं। तो इसके लिए भगवान से हमेशा मैं थैंक यू कहूँगी कि मेरी फैमिली को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, क्योंकि कुछ नहीं पता लाइफ का कब क्या हो जाए। आज मैं इधर बैठी हूँ, कल ना हूँ, कुछ नहीं पता लाइफ का। तो बुरा लगता है कि यार जब ऐसे सुनते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। मेरे सामने की बात है, जब हम ग्रेटर नोएडा वाले घर में रहते थे, बिल्कुल जैसे आरोहण के साथ जाते थे, उनके दोनों बच्चे, दोनों बेटियां थी, और सडनली ना मैं एक दिन मिली, मैं मतलब ऐसा है ना कि उधर घर के पास में उतारते, तो मैं आरोहण को ज़्यादातर मैं अपने घर के सामने से खड़े होकर देख लेती थी, वो वहीं उतारते थे। तो वो अपनी जो उनकी बच्चियों को लेने के लिए उनकी मम्मी जाती थी डेली, वो लेके आती थी अपने बच्चों को। तो उनकी ना छोटी बेटी जो है वो सडनली पता नहीं क्या हुआ, कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती नहीं थी, और अचानक से पता चला एक दिन कि वो ऐसे एडमिट थी। मुझे मिली भाभी ने आके बताया कि तुम्हें पता है इनकी बेटी एक्सपायर हो गई। मतलब क्या, एकदम मेरे को इतना झटका सा लगा यार, ऐसे कैसे, कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब
4-5 दिन नहीं 1 वीक पहले मेरी बात हुई है। खुद इतना शौक था। मैं लास्ट वीक मिली थी उसकी मम्मी से। उन्होंने बोला कि हमने तो बहुत इलाज करा लिया, मतलब एलर्जी वगैरह किसी चीज़ से है, उसको खांसी बहुत रहती है, बचपन से कान में भी दिक्कत रहती थी, उसको काफ़ी दिक्कतें थी और हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया और अचानक से इतना कुछ हो गया मुझे पता भी नहीं चला। बल्कि मेरे मतलब सामने वाले घर से एक घर छोड़ के ही था उनका घर और मेरे बच्चे के साथ ही स्कूल जाते थे वो लोग, वो दोनों बच्चियाँ, और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मुझे एकदम शौक लगा यार, उनकी मम्मी इतना रो रही। मैं एकदम से जब मैं बाहर आई हूँ ना, मेरी भाभी ने मुझे बुलाया, मैं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं या कि फीवर आ रहा है तो कोई नहीं हम दवाई दे देंगे या कुछ है, तो शायद उन्होंने ऐसा ही दवाई वगैरह दी। उन्होंने जैसे ही दवाई दी और क्या था पता नहीं, बताए थे कि उसको डेंगू हो गया था और ऑर्गन फेलियर हो गए थे, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थे। तो ऐसी सारी चीज़ें, जब वो बच्चा एकदम से, मेरे ख्याल से वो 2nd या 3rd में थी, शायद 3rd या 4th में, आई थिंक ऐसे कुछ थी, और एकदम से मतलब वो 10-11 साल एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पालता और अचानक से ऐसे चला जाए। उनकी मम्मी इतना रो रही थी। मेरी तो बिल्कुल मतलब काफ़ी दिनों तक मुझे अपना संभालने में लग गया अपने आप को। सोचो कि मैं उनको क्या वो करती, वो तो बेचारी इतना रोई, मेरी बेटी मतलब वो सारी चीज़ें अपने आइज़ के सामने देखते हैं ना। तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा था कि ऐसे, मैं बचपन में मेरी नानी थी, नानी के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और मेरी नानी जिस दिन गई, मेरी नानी के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था कि मेरी नानी जब बेड रेस्ट पे आई थी, मुझे याद है कि वो दिन नवंबर का या दिसंबर का टाइम था और तब से वो बेड पे थी। नवंबर में मेरे मामा की शादी हुई थी, उससे पहले ही वो बेड पे आ गई थी। वो मूवमेंट नहीं कर पाती थी, मतलब वैसे नहीं कि उनका बैकबोन टूट गया था, तो वो बेड पे थी। जितने टाइम वो बेड पे रही है, अप्रैल 19 को वो एक्सपायर हो गई थी 2008 में। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन। एक हफ़्ता मेरी नानी हॉस्पिटल, एक हफ़्ता 13 को वो एडमिट हुई थी, अप्रैल में 19 अप्रैल को वो एक्सपायर हुई थी और 13 को उनको एडमिट किया था। वो चल फिरना बिल्कुल बंद था, बेड पे थी बिल्कुल, उनका सुसु पोटी सब कुछ उनका बेड पे था। तो मतलब हम लोग मिलके करते थे। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और जिस दिन हम लोग हर रोज़ ना मिलने जाते थे, मेरी नानी अपने बेटे तक को भूल गई थी, लेकिन मुझे नहीं भूली थी उस टाइम पर, क्योंकि मैं उस पीरियड में उनके साथ थी। जब तक मैं स्कूल से नहीं आती थी ना, वो खाना नहीं खाती थी और जो उनका फिजियो वगैरह रहता था, तो फिजियो के साथ मैं, जिस दिन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आते थे तो मैं कराती थी उनको कभी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ही करती थी उनके साथ रहना, ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे मम्मी ड्यूटी करती थी। तो और इतना मतलब उस टाइम पे भी इतना नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि कोई मेरी नानी चली गई, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मेरे को इतना पता नहीं चला। लेकिन हाँ, उसके नेक्स्ट डे मुझे फ़ीवर चढ़ गया था और वो फ़ीवर इतना था 102, मैं नहा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बचपन में क्या है, हमें नहीं पता रहता कि। तो उसके बाद मैंने ये इंसिडेंट देखा जहाँ पे उनकी, जो मेरी नेबर थी, उनकी मम्मी, उनकी बेटी जो है वो एक्सपायर हो गई थी। वो टाइम था, वो डेड बॉडी जब मैंने देखी थी, मतलब मैं पास में नहीं जाके देखी, मैंने अपने घर के पास ही देखा, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मेरे पैर में से खड़ा ही नहीं हुआ हुए। सोचो कि मतलब इतना, जब हमें इतना बुरा लगा तो उसकी माँ को कितना बुरा लगा होगा। उन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा, बचपन से उसे पाला, अपने हाथ से खाना खिलाना, हर एक वो चीज़, और उनकी बड़ी बेटी ने मतलब पूरे संभाला उनके मम्मी को, उनके पापा को। पापा भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल नम थे, कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें, कैसे करें। उस दिन का दिन है, मेरे को हर बार जैसे कभी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई भी बीमार हो जाता है, मुझे टेंशन हो जाती है यार,
कभी इंसान का पता नहीं होता है कि कब क्या। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जैसे आरोहन की तबीयत ख़राब हो जाए, हल्का सा भी उसे फीवर आ जाए, खांसी हो जाए। मुझे परसों रात को उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब खांसी कुछ अटक गया था, जैसे होता है ना बच्चे सोते सोते थूक अटक गया या कुछ भी, तो वो हो गया। और मेरे को इतना मतलब मुझे टेंशन हो गई। मैं सुबह 3 बजे जाके सोई हूँ कि मैं बार बार उससे पूछ रही, बेटा ठीक है, बेटा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा कोई कह रहा मम्मा मेरे को कुछ फंस गया था मेरे गले में। मतलब अच्छा ठीक है। मुझे ना हर चीज़ मेरे को मतलब जब मैंने वो देखा ना कि वो बच्चा 1 हफ्ता पहले तक हंसता खेलता दिखा और अचानक से उसके साथ ऐसा हो गया, तब से ना मेरे दिमाग में वो बैठ गया है कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। हमने घर भी चेंज करा, मतलब वो चीज़ें ना दिमाग से जाती नहीं है कि आप जब आप अपने सामने से देखते हो। मैं यही सोचती हूँ यार, लाइफ का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए जो है आपकी लाइफ में उसको सेलिब्रेट करो, हर दिन को सेलिब्रेट करो। कल नहीं पता हमें क्या होगा, हमारे साथ क्या नहीं होगा। जब से कोरोना आया ना, जब से बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि इंदर को भी हल्का से भी लूज़ मोशन हो जाए। जैसे आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पैरों में ना देखो, ये पूरा मेरा पैर सूज रहे हैं ये, ठीक है, इतना पेन है। मतलब मेरे पैरों से मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन यही है कि मुझे काम तो करना है, तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन रहता है इन पैरों में। बस इतना ही, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और मैं जाके अब लेटूंगी थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ना पैर वगैरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं। इंदर के आने तक तो वेट करना पड़ेगा, बार बार फ़ोन करके भी उन्हें परेशान नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फ़ोन भी नहीं किया। खैर ऐसा तो मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऑनलाइन में दवाई देख रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है वो वाली दवाई। और अगर मिल भी रही है जिसमें भी, तो वो कल तक डिलीवर होएगा, और मेरी तो बहुत बुरी हालत है। तो बस यही है, थोड़ा बहुत मैं तैयार होके उठी हूँ, आरोहन को लेके आई हूँ, और बस वो मैंने कुछ भी नहीं किया। बस बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाए थे, वो बना दिए। बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।